नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में जारी बस पॉलिटिक्स पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया है। प्रियंका ने कहा कि हम लोगों की मदद करना चाहते हैं, इसमें राजनीति ना ढूंढें। बसों की लिस्ट में बाइक और टेम्पो के नंबर होने पर प्रियंका गांधी ने कहा, अगर ऐसा कुछ नंबर है भी तो हम नए नंबर देने को तैयार हैं। प्रियंका ने यह भी कहा कि हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, आप परमिशन दीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको क्रेडिट लेना हो तो चाहे तो आप बसों पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा लीजिए, और अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बसों को 24 घंटे बाद मजबूरन वापस भेजना होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांग्रेस नेताओं के खिलाफ धड़ाधड़ एफआईआर दर्ज करनी शुरू कर दी है। बुधवार को नोएडा में 20 से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया। इन नेताओं पर आरोप है कि इन्होंने मजदूरों के लिए बसें इकट्ठा करते हुए लॉकडाउन को तोड़ा है। इससे पहले यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह के खिलाफ मंगलवार शाम को लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई थी। कोरोना संकट में छत्तीसगढ़ की सरकार 21 मई को राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लॉन्च करेगी। ऐसा राजीव गांधी की पुण्यतिथि के दिन किया जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानों के खातों में सीधे 5700 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। इस योजना में प्रति एकड़ के हिसाब से रुपए दिए जाएंगे, जो 4 किस्तों में होंगे। ये योजना राहुल गांधी द्वारा लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल की गई न्यूनतम आय योजना जैसी ही है। कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के बीच बिहार सरकार ने कहा है कि अगले कुछ दिनों में करीब 800 ट्रेनों के जरिए 20 लाख प्रवासी मजदूरों को प्रदेश में वापस लाया जाएगा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए अब रोजाना 100 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 5,611 नए मामले सामने आए हैं और 140 लोगों की मौत हुई है, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 1,06,750 हो गई है, जिनमें से 42,297 लोग ठीक हो चुके हैं और अब तक मरने वालों का आंकड़ा 3,303 हो गया है। आईसीएमआर के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में 1,08,121 टेस्ट किए जा चुके हैं, जिससे अब तक कुल टेस्ट का आंकड़ा 25 लाख को पार कर गया है। आईसीएमआर के मुताबिक देश में अब तक कुल 25,12,388 टेस्ट किए जा चुके हैं। फिलहाल भारत के लिए एक सुकून देने वाली खबर यह है कि अब तक कुल मरीजों में से करीब 40% यानी करीब 42,000 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वहीं 61,149 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में ही 3,032 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। देश के सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या 37,136 हो गई है, जिनमें से 9,639 लोग ठीक हो चुके हैं और अब तक मरने वालों की संख्या 1,325 हो गई है। बीते 24 घंटों में महाराष्ट्र में 76 लोगों की जान गई और 2,127 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच अब तक 1,388 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 12 की इससे मौत हो चुकी है। पुलिस महकमे के 112 अधिकारी पीड़ित हैं। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस वालों पर लॉकडाउन लागू कराने के दौरान 244 हमले हुए। इनमें 85 जवान और एक होमगार्ड घायल हुआ है। तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के मामले बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और इसी कारण अब गुजरात को पछाड़कर तमिलनाडु सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों की सूची में दूसरे स्थान पर आ गया है। तमिलनाडु में कुल संक्रमितों की संख्या 12,448 हो गई है, जिनमें से 4,895 लोग ठीक हो चुके हैं। कुल मरने वालों का आंकड़ा 84 है। गुजरात में कुल संक्रमितों की संख्या 12,140 हो गई है, जिनमें से 5,043 लोग ठीक हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या 719 है। चक्रवाती तूफान अम्पन ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवा के कारण पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए हैं। अम्पन की वजह से ओडिशा में करीब 106 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल रही हैं। इससे निपटने के लिए एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात हैं। करीब 3 लाख लोगों को तटीय इलाकों से निकाला जा चुका है। कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कोलकाता एयरपोर्ट को सुबह 5 बजे के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं इस दौरान बांग्लादेश से अम्पन के कारण एक व्यक्ति की मरने की खबर है। लिपुलेख को नेपाल के नए नक्शे में शामिल करने के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने भारत पर एक और हमला बोला है। उन्होंने सदन में भारत पर नेपाल में कोरोना फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नेपाल के लिए भारत का वायरस चीन और इटली के वायरस से ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत से अवैध तरीके से आ रहे हैं, उनके कारण नेपाल में वायरस फैल रहा है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया भर में 49,15,004 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से करीब 19.5 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा 3,23,000 के पार है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 15,28,568 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 91,921 है। दूसरे स्थान पर रूस है, जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,99,000 को पार कर गई है और मरने वालों का आंकड़ा 2,837 है। ब्राजील में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,71,885 हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 17,983 है।
इसके अलावा ब्रिटेन में 2,50,178 लोग संक्रमित हो चुके हैं और कुल मरने वालों का आंकड़ा 35,422 है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।